कैसे हैं बच्चे आप सभी? ठीक हैं? चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग क्लास 12 हिंदी गद्य खंड चैप्टर 1। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसको अच्छी तरीका से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका बिहार बोर्ड इंटर 2026 12th क्लास बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है? किनके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो आज आप लोग को मैं बहुत इजी वे में यानी सरल भाषा में आपको हम आज दिमाग में घुसा देंगे। एक बार पढ़िए। ठीक है, साथ साथ में कमेंट में लिखते चलिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूं, देखिएगा स्क्रीन पर। बातों में हो मिठास जैसी हो, बातों में हो मिठास जैसी हो शहद की धार, यानी बातों में हो मिठास जैसी हो शहद की धार, हर दिल जीत जा सकता है हो शब्दों में प्यार। ठीक है, आइए देखिए, आपको पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक टॉपिक को समझिएगा तब पढ़ने में मजा है। समझ गए? तो इससे पहले जो एकदम लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं बातचीत। तो सबसे पहले जान लो कि अच्छा ये बताओ हमको, जो कविता लिखता है, जो कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं बेटा? कवि। याद रखना, जो कविता लिखता है उसे क्या कहेंगे? कवि। अब आओ, जो निबंध लिखता है उसे क्या कहेंगे? जो निबंध लिखता है उसे क्या कहेंगे? निबंधकार। जो निबंध लिखता है उसे निबंधकार कहते हैं। वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया था? तो क्या जवाब दोगे? बातचीत। बातचीत। समझ में आया? अब बात करेंगे कि जो उपन्यास लिखता है, जो उपन्यास लिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपन्यासकार। समझ में आ गया कि जो कवि लिखता है, सॉरी, जो कविता लिखता है उसे क्या कहेंगे? कवि। और जो निबंध लिखता है उसे क्या कहेंगे? निबंधकार। और जो उपन्यास लिखता है बेटा उसको क्या कहेंगे? उपन्यासकार। समझ गया ना? चलिए अब इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करेंगे, सबसे पहले उनको जानेंगे कि जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताओगे बेटा? 23 जून 1844। एकदम 23 जून 1844। कमेंट बॉक्स में डालते चलना। 23 जून 1844 जन्म। और निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद याद रखना, जो कौन सा जगह, कौन सा स्टेट में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। अगर
फिर पूछा कि बताओ बाल कृष्ण भट्ट का माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी, याद रखना, पार्वती देवी। और पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। अब वो जो है क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट जी क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? एक बिजनेसमैन थे। क्या थे? बिजनेसमैन थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब आइए नेक्स्ट, उन्होंने जो है शिक्षा की शुरुआत, यानी शिक्षा की शुरुआत जो है, आइए शिक्षा की शुरुआत में उन्होंने संस्कृत का क्या किया था? अध्ययन किया था। किस चीज का अध्ययन किए थे? सबसे पहले वो पढ़ रहे थे तो किस चीज का अध्ययन किए थे? संस्कृत का। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या दिए थे? एंट्रेंस का परीक्षा दिए थे। कब दिए थे एंट्रेंस का परीक्षा? तो 1867 में, याद रखना, 1867 में कौन सा मिशन स्कूल में एंट्रेंस? अगर आपसे अगर पूछ दे कि बताओ बाल कृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस का परीक्षा जो है किस स्कूल में दिए थे, तो याद रखना प्रयाग के मिशन स्कूल। कब दिए थे? 1867 में। अब बात करेंगे 1869 से लेकर 75 तक, यानी मिशन स्कूल में ही अध्यापन का कार्य किए। परीक्षा देने के बाद, एंट्रेंस देने के बाद जो है उन्होंने अपना अध्यापन का कार्य शुरू किया था। कब? 1869 से लेकर 1875 तक मिशन स्कूल में। देखो खुद उसी स्कूल में पढ़े और अध्यापक भी बन गए। ठीक है, इतना आपको याद होगा। अब आइए देखिए 1885 में, 1885 में प्रयाग में सीएबी स्कूल में क्या पढ़ाए थे? संस्कृत। याद रखना 1885 में प्रयाग में क्या, कौन सा स्कूल? सीएबी में। सीएबी में उन्होंने क्या पढ़ा है? संस्कृत। 1888 में प्रयाग के कायस्था पाठशाला में, पाठशाला का नाम क्या था? कायस्था पाठशाला, जो इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। माने जिस स्कूल से पढ़े थे उसी स्कूल में क्या अध्यापक बन गए। अब आइए बात करेंगे, देखिए अपने उग्र, उग्र मतलब होता है गुस्सैला, यानी गुस्सैला स्वभाव के कारण यह नौकरी क्या कर दिए? छोड़ दिए। और क्या में जुड़ गए? लेखन के कार्य में जुड़ गए। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। इतना याद रखना। 1877 में मासिक पत्रिका, हिंदी पत्रिका, ये सब उन्होंने क्या किए? लिखे हैं। अब देखिए, अगर अब यहां आइए बात, अब टॉपिक को समझिएगा। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बातचीत निबंध का सारांश लिखें। बातचीत निबंध का सारांश लिखें। तो आइए कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। एक क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अब बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख क्या थे? निबंधकार हैं। यानी कौन सा युग के निबंधकार है? भारतेंदु युग के। घबराइएगा नहीं, हम सब इसका ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे आज ही। ये जैसे ही खत्म होगा साथ ही ऑब्जेक्टिव करा देंगे। लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से बातचीत की शैली को क्या बताना चाह रहे हैं, यानी लेखक जो बाल कृष्ण जो भट्ट जो हैं, यानी बातचीत के माध्यम से बातचीत शैली को क्या करना चाह रहे हैं? बताना चाह रहे हैं। फिर जो है लेखक ने विभिन्न तरीकों के बातचीत को अलग अलग नाम दिया। माने कहने का मतलब है कि लेखक जो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं अलग अलग तरीकों से बातचीत करने का अलग अलग क्या दिए? नाम दिए। जैसे मैं आपको कि जो अशिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें बातचीत करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बतकही कहेंगे। क्या कहेंगे? बतकही कहेंगे। अगर 4 से अधिक लोग अगर बातचीत करते हैं उसे हम लोग
राम रमीला नहीं, राम रमौला, राम रमौल यानी हंसी मजाक, राम रमौला कहते हैं। ये जो है या उसी को हम लोग काव्य कला कहते हैं। तब जो है प्रवीण विदुन मंडली के बातचीत को क्या कहा, किस चीज का नाम दिया? अगर आपसे पूछे कि बताओ प्रवीण विदुन मंडली के बातचीत को क्या नाम दिया था? शुद्ध गोष्ठी, शुद्ध गोष्ठी, ऐसे लिख लीजिएगा, शुद्ध गोष्ठी। ठीक है, ये आपका सारांश है। तो सारांश क्या लिखेंगे कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है, जो कि बालकृष्ण भट्ट जो आधुनिक काल के भारतेंद्रीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से बातचीत की शैली को क्या कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। लेखक ने अलग अलग तरीकों से बातचीत को अलग अलग नाम दिए। जैसे में अशिक्षित लोग को क्या कहा, बातचीत को बतकही बताया, और 4 लोगों से जो अधिक जो है बातचीत करता है उसे राम रमौला बताया। उसी को हम लोग काव्य कला भी बोलते हैं। और प्रवीण विदुन मंडली के बातचीत को शुद्ध गोष्ठी का नाम दिया है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको एग्जाम में सारांश लिख देना है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हमने आपको बताया था कि साथ साथ में हम क्या करा देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव। इसी बात से देखो, अब आओ, आपसे पूछेगा कि बताओ बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो क्या जवाब दोगे? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। 23 जून 1844। एकदम कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, ऐसे याद रहेगा आपको। तीसरा है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1944 को। वो कब मरे थे? 20 जुलाई 1944 को। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ हुआ था? निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान कहाँ हुआ था, नहीं कहाँ था, याद रखना। तो इलाहाबाद याद रखना। कहाँ? इलाहाबाद, जो कहाँ पर पड़ता है, कौन सा राज्य में? यूपी में इलाहाबाद पड़ता है। इन्हीं का जो है बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। कौन देवी? पार्वती देवी। देखिए पार्वती देवी के नाम से हमको एक बात याद आ गया। देखिए पार्वती देवी जो है, यानी आपसे पूछे कि बताओ बालकृष्ण भट्ट जी का पढ़ने में सबसे ज्यादा जागरूकता कौन रखे? इच्छा शक्ति कौन जागरूक की है? तो माता पार्वती देवी, याद रखना। इन्हीं के कहने पर जो है बहुत जोर देती थी उनकी माता पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, अब आओ बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जो एक क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार? बताओ, अगर आपसे कि काल पूछेगा तो आधुनिक काल बताना, युग पूछेगा तो भारतेंद्रीय युग जवाब देना। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है अगर पूछेगा तो आप उसको क्या कहिएगा? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है कि अशिक्षित लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी बात को हम लोग क्या कहते हैं? बतकही। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पथवे एजुकेशन हब को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपके बीच हम लाते रहेंगे। थैंक यू।